तो आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको फैटी लिवर हो गया, बट कौन सा फैटी लिवर? एएफएलडी, एनएफएलडी या एमएसएलडी? आइए बात करते हैं ये तीनों होते क्या हैं और इसमें क्या-क्या साइन सिम्पटम मिलते हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके लिवर के ऊपर एक्सेस फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। अब ये होता क्यों है? तो सबसे पहले आता है एएफएलडी। एएफएलडी मतलब अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि जो लोग दारू पीते हैं उनकी बॉडी क्या करती है, एक्सेस फैट को उनके लिवर पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। सिंपल भाषा में है कि जो दारू पीते हैं उनके फैट में, उनके लिवर में फैट जमा होना शुरू होता है, जिसको हम एएफएलडी कह देते हैं। तो अब ये एनएएफएलडी क्या है? ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें फैटी लिवर कैसे हो गया? हमने तो आज तक कभी दारू नहीं पी, हम बाहर का खाना नहीं खाते, हम कुछ ऐसी तली हुई चीज़ें नहीं खाते, तो हमें फैटी लिवर कैसे हो गया? तो इसी चीज़ को हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। एनएफएलडी के साथ प्रॉब्लम ये था कि इसने मेटाबॉलिक कारणों को कभी भी हाइलाइट नहीं किया। लेकिन अब एमएसएलडी में मेटाबॉलिक कारणों को हमने इंक्लूड कर लिया है। यानी कि फैटी लिवर तो वही है, इसके साथ हमने मेटाबॉलिक जो कारण होते हैं, ओवरवेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज मेलाइटस, इन सारी क्राइटेरिया को हमने ऐड कर लिया। तो मोटा-मोटा डिफरेंस की बात कर लें एनएफएलडी और एमएसएलडी में, तो इसका जो अप्रोच था एनएफएलडी का वो सिर्फ एक्सक्लूजन पे था, यानी कि दारू को हटा दो, बाकी सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। लेकिन जो एमएसएलडी है इसमें इंक्लूजन है, इसमें हमने मेटाबॉलिक कारणों को ऐड कर लिया है। एनएफएलडी में हमारा फोकस जो था वो फैट और लिवर पर था, लेकिन एमएसएलडी में हमारा जो फोकस है वो लिवर के फैट पे तो है ही है, इसके साथ-साथ मेटाबॉलिक कारणों पे भी। एनएफएलडी एक पुराना टर्मिनोलॉजी है, 2023 से पुराना, लेकिन एमएसएलडी एक नया टर्म है विद न्यू अप्रोच। तो भाई 2023 में अमेरिकन एंड यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिवर एंड लिवर डिजीज ने ये फैसला किया कि नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि बीमारी का कारण कभी पता चले। तो इसीलिए उन्होंने एनएफएलडी में से नॉन अल्कोहलिक हटाकर उसका पूरा स्टिग्मा ही खत्म कर दिया और उसमें मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड ऐड कर दिया। अब उसका ट्रीटमेंट भी एकदम टारगेटेड हो गया कि हमें मेटाबॉलिक बीमारियों पे ज़्यादा काम करना है। तो अब सवाल आता है कि इससे पेशेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे डायग्नोसिस क्लियर होगा, रिस्क फैक्टर जल्दी पकड़ में आएँगे और इलाज सिर्फ लिवर का नहीं होगा, पूरे मेटाबॉलिज्म का होगा। तो एमएसएलडी का जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो 4 चीज़ों पे बेस करता है। पहला फैट कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, लिपिड कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। देखिए एमएसएलडी सिर्फ लिवर की और लिवर पे फैट जमा होने की बीमारी नहीं है। ये बीमारी पूरे मेटाबॉलिज्म की है। आपको अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना पड़ेगा। अच्छा कैसे रखेंगे? एक्सरसाइज रेगुलर करना है, शुगर आपको इंटेक कम करना है, लिपिड आपको अपना कंट्रोल में रखना है। उसके लिए हेल्थी डाइट ज़रूर लेनी है, एक्सरसाइज ज़रूर करना है। ऐसे लोग जो बोलते हैं सर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, 1-2 घंटा डेली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद जाकर 10-15 घंटे आप सिर्फ सिटिंग जॉब करते हो। ऐसे लोग जो सिर्फ बैठकर पूरा-पूरा दिन काम करते हैं, ऐसे लोगों में भी एमएसएलडी होने का उतना ही खतरा है जितना एक नॉर्मल इंसान को है, जो कम अपना वर्कआउट करते हैं। तो कोशिश करिए बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना या बहुत लंबे टाइम तक बिल्कुल बैठे रहने वाली जॉब पर अगर आप काम करते हैं, तो बीच-बीच में उठ के कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करिए, 10 मिनट के लिए ही सही, पर हर 2 से 3 घंटे में उठकर वॉक ज़रूर करिए। ये आपके एमएसएलडी होने के चांसेस को कम कर देगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूँ डॉक्टर अश्विन।